अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, परफेक्ट गुलाब जामुन की रेसिपी ये होती है। आज मैंने आपको सिखा के ही रहना है कि आप गुलाब जामुन को घर में आसानी से कैसे बना सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए मैंने सिर्फ 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया है और वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो दूध, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको हाई फ्लेम पे कुक होने के लिए रख दिया है। मैं आपको फ्लेम भी दिखाती हूँ कि हमें फ्लेम कितना रखना है। ये देखिए, मैंने हाई रखा हुआ है। अब आपको स्पून की मदद से इसके ऊपर जो भी मलाई आ रही है इसको हम साइड में करते रहेंगे और इसको पकने देंगे। अब आप यहाँ पे देखें, दूध जो है वो तकरीबन पक चुका है, ठीक है। इस मौके पे आपको क्या करना है, फ्लेम को लो कर देना है। आपने रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपके गुलाब जामुन भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अभी देखें, ये इसकी बेसिक चीज़ है। अगर आपने खोया अच्छा बना लिया है तो आपके गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। आपने वीडियो पूरी देखनी है, कुछ भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, वरना ऐसे गुलाब जामुन नहीं बनेंगे जैसे मेरे बने हैं। तो ये देखें, कंसिस्टेंसी आपको इतनी रखनी है, बस अब फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद हम इसे रख देंगे फ्रिज में तकरीबन 60 मिनट्स के लिए। ये देखें, तो हमारे यहाँ पे 60 मिनट हो चुके हैं। ये देखें हमारा कितना अच्छा खोया बन गया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि जितना हमने खोया लिया है उसका 1/4 हमने मैदा लेना है, ठीक है। और मैदे को हम एक साथ ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसे हमें खोए के साथ अच्छे तरीके से गूंद लेना है। जितना अच्छा हम इसको गूंदेंगे उतने ही अच्छे हमारे गुलाब जामुन बनेंगे। तो आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, सारा एक साथ ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे हम इसके अंदर मैदा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसके अंदर कोई बेकिंग सोडा, कोई सूजी कुछ ऐड नहीं किया है। सिर्फ हमें इसे बनाना है दूध से और मैदे से। तो ये देखिए, मैं दोबारा इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ, दोबारा मैं इसे गूँधूँगी। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी दौरान हमने शीरा भी तैयार कर लेना है। शीरा बनाने की रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूँ। और हमें जो गुलाब जामुन बना के शीरे में डालने हैं तो गरम शीरे में ना डालिएगा, पहले हम शीरा को बना लेंगे इसी टाइम में। अच्छा, इसका एक और मेन स्टेप ये है कि हमें इसे जो गूंदना है वो हथेली से गूंदना है, ठीक है। ये देखिए मैं किस तरीके से हथेली का यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन इसे 8 से 10 मिनट तक अच्छा सा गूंदना है हमें। आठ से 10 मिनट हो चुके हैं। मैं आपको इसको सेंटर से कट करके दिखाती हूँ कि अगर आपकी डो ऐसी हो गई है तो मतलब आपके अब गुलाब जामुन परफेक्ट बनने वाले हैं। ये देखें, अब हम इसकी बॉल बनाना स्टार्ट करेंगे। बॉल में बिल्कुल क्रैक नहीं आना चाहिए। आपके गुलाब जामुन बहुत मज़ेदार बनने हैं अगर आपने स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो किया है। ये देखें, बगैर बेकिंग सोडा के भी हमारे गुलाब जामुन ज़बरदस्त बनेंगे। तो ये हमने सारी बॉल बना ली हैं। शीरा बनाने की रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि 2 कप पानी में मैंने 1 कप चीनी ऐड की, उसके बाद उसको अच्छे से पका लिया और इसमें हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड किया है। और शीरा जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने रेडी कर लिया है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शीरा बनाया है क्योंकि मेरे पास गुलाब जामुन भी मैंने थोड़ी क्वांटिटी में बनाए हैं। पैन में मैंने ऑयल ले लिया है, इतना ऑयल लिया है कि गुलाब जामुन जो है वो हमारा पूरा डूब जाए इसके अंदर। और फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा है, फ्लेम आपने हाई नहीं रखना। अगर आपने फ्लेम हाई रखा तो आपके गुलाब जामुन कच्चे रह जाएंगे और बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये मेन पॉइंट होता है। दूसरी बात ये कि हमें इसे किसी भी बड़े स्पून से जो है वो चलाना नहीं है। कोई भी आप छोटा स्पून ले लें, उससे हल्का हल्का इनको हिलाते रहें। इनको बिल्कुल नहीं चलाइएगा वरना ये टूट जाएंगे।
آپ دیکھیں کتنی پرفیکٹ شیپ ہے اور کلر آ رہا ہے اس پر. یہ دیکھیں کتنے بیوٹیفل گلاب جامن ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں. کامنٹس میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو گلاب جامن کیسے لگے. تو اب ہم اسے شیرے میں ڈال دیں گے. شیرہ میرا گرم نہیں ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ شیرے کو میں نے تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیا ہے. یہ دیکھیں، ٹرسٹ می بہت لذیذ بنے تھے، بہت زبردست بنیں گے. آپ کی بھی ریسیپی ٹرائی کیجئے، لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ کے گلاب جامن کیسے بنے. جب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.